नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से योगेंद्र सिंह परिहार आपसे बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से त्राही-त्राही मची हुई है। रोज़ लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, रोज़ चिताएँ जलती हुई दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार कह रही है सब व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद हैं। आखिर कौन-सी व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद हैं, समझ से बाहर है। लेकिन वो आते हैं आपके सामने, रोज़ आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री 1 महीने बाद अचानक से प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हर ज़िलों में मैंने जा कर देखा है, सब जगह ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। बड़ा कायदे से, बड़े करीने से ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन बड़ा सिस्टम चलाते हैं। ये मीटिंग करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और हर तरफ ये कोशिश करते हैं कि कैसे आपको व्यस्त रखा जाए, आपको ये बताया जाए कि सब कुछ सही चल रहा है। मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। जंगल में एक बार सभी जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि देखो, शेर बहुत समय से जंगल का राजा है, अब हमें राजा बदलने की ज़रूरत है। सब के सब इकट्ठे होकर राजा के पास जाते हैं। राजा से बोलते हैं कि साहब, हम सब लोगों ने, जानवरों ने इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया है कि अब राजा बदलने की ज़रूरत है, जंगल का राजा बदलना चाहिए। तो ठीक है साहब, जब सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है तो बदल दीजिए राजा। तो किसे बनाएंगे? तो बंदर को उन्होंने चुना कि ये हमारे नेता हैं, लीडर हैं, ये जो है राजा बनेंगे। ठीक है, बंदर जो है जंगल का राजा बन जाता है। अब कुछ दिनों बाद एक घटना घटती है कि बकरी के मेमने को एक भेड़िया पकड़ लेता है और वो भेड़िया का इतना आतंक मचा रहता है कि कोई भी छोटे-छोटे जानवरों के छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। तो उनका ये बहुत हो गया यार, महाराज को बताना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है। सब के सब इकट्ठे होके जाते हैं। बंदर महाराज से बोलते हैं कि महाराज, आपके राज में बड़ा अनर्थ हो रहा है, लोग परेशान हैं, उनका क्या बात है? क्या परेशानी है मुझे बताओ। उन्होंने कहा एक भेड़िया जो है हमेशा हम लोग के यहाँ आता है और बच्चों को उठा के ले जाता है और उसका आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप कुछ करिए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो कुछ करते हैं। अब बंदर महाराज प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक पेड़ पे चढ़ते हैं, फिर पेड़ से दूसरी डगाल पे जाते हैं, दूसरी डगाल से तीसरी पे आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर दूसरे पेड़ पे कूद जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। लोग देख रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं महाराज। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आवाज आते, महाराज आप कुछ करते क्यों नहीं? वो उतर के नीचे आते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें प्रक्रिया में कहीं कमी लग रही? बोले जी मतलब? अरे ये बताओ, जब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा था, क्या मुझसे कोई गलती हुई? बोले नहीं महाराज। या मैं दूसरे पेड़ पे कूदा या दूसरी डगाल पे गया तो कहीं ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा? नहीं नहीं, आप तो बड़े अच्छे से चल रहे थे। तो है ना, इसका मतलब है कि प्रक्रिया ठीक चल रही थी ना? क्या प्रक्रिया तो ठीक चल रही थी, लेकिन इसका उपाय क्या होगा? नहीं, उपाय निकलेगा भाई, वही तो प्रयास कर रहे हैं ना, उपाय निकलेगा। यही आपके साथ हो रहा है दोस्तों। जनता को समझने की ज़रूरत है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते क्या हैं, या आपके साथ हो क्या रहा है। ये प्रक्रिया चल रही है, लोग मर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको आके बताते हैं कि नहीं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। किसने कहा आपसे? लोग ट्रैक कर रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडरों को, ये गलत बात है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, हर जिलों में व्यवस्थित है, ऐसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और वही ना इंजेक्शन है ना ऑक्सीजन है, लेकिन फिर एकदम से हाई लेवल मीटिंग करते हैं, रात में दिन में सोते जागते सबसे ये बताने की कोशिश करते हैं। और सब कुछ आप देखिए उनके ट्विटर पे, जनसंपर्क के ट्विटर पे, फेसबुक पे आपको दिखाई देगा कि सरकार बहुत व्यस्त है और आपकी चिंता कर रही है। और दिन भर दमोह में विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने जाते हैं और रात में आके हाई लेवल मीटिंग लेते हैं। उनको बड़ी कोरोना की चिंता होती।
मीटिंग लेते हैं रात में, सुबह आके फिर प्रेस पे आते हैं कि साहब वो तो सब बढ़िया चल रहा है। अब बढ़िया ऐसा चल रहा है कि आप पहली बार इस देश में हो रहा है कि शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लाइन लगी है, टोकन बट रहे हैं। ये विकास, इसको विकास कहते हैं शिवराज जी? शर्म नहीं आती आपको? बहुत बुरे हालात हैं, निकलिए देखिए। हमें मालूम है आप 17 तारीख तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाती नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। आप निकलिए देखिए, ये बहुत हो गया। अरे कांग्रेस की सरकार, उनके लोग मुझसे पूछ रहे हैं कुछ भी बात हो सोशल मीडिया पर, आप लोग क्यों नहीं करते? हम लोग क्या करने लगे? सरकार में ये है ना, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें वहाँ देख लो, आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में 360 बेड का हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया कि इंडोर स्टेडियम को। कर रहे हैं ना, इच्छा शक्ति है, करते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो पत्रकार हैं, वो कल उनकी मैं रिपोर्टिंग देख रहा था, वो बता रहे थे कि एक पत्रकार साथी की माँ बीमार हो गई और उनको इंजेक्शन की ज़रूरत थी, कहीं नहीं मिला भोपाल के अंदर, तो वो गाड़ी ड्राइव करके दुर्ग गए छत्तीसगढ़ और वहाँ से इंजेक्शन लेकर आए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, इंजेक्शन मिल रहा है ना, तो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो रही यहाँ व्यवस्था? ये काम मुख्यमंत्री जी आपका है। जनता को घुमाइए मत। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने की जो कहानी है ना, यह बहुत हो गया। कांग्रेस की सरकारों ने पूरे देश में हॉस्पिटल्स बनाए, और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, गांव गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आपको करना क्या था? उन स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं करना थी, वो व्यवस्थाएं तो आपने की नहीं। आज वो हॉस्पिटल्स, वो छोटे छोटे प्राथमिक उपचार केंद्र वहाँ पर खंडहर हो गए, दीवारें गिर गई, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, आप चलाइए ना। जिस वक्त वो बनाया गया तो आपको ध्यान नहीं था, आप तो बस उनकी सरकार की बुराई करने में लगे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन वो दूरदर्शी सोच देखी, तब उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे। आप करके बताते? नहीं बना आपसे, लेकिन वो करते। आज इतने बुरे हालात क्यों हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं रखी, इसलिए। ये गलती पूरी की पूरी भाजपा सरकार की है। आज 16 साल हुए जा रहे हैं, आपने क्या बनाया ये बताइए, जब सब व्यवस्थाएं चरमरा गई। कुछ करिए सरकार, ऐसे नहीं चलेगा। और फिर आप दमो जा रहे हैं प्रचार करने, आपको बस चुनाव जीतना। मैं देखा मोदी जी के जितने मंत्री हैं वो सब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आखिर चुनाव करना क्यों चाहते हो आप लोग? और चुनाव में जीत जाते हो तो क्या करना चाहते हो? मोदी जी ने क्या कर लिया? चुनाव जीत रहे हैं, क्या किया देश के लिए बताइए? कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं देश के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की व्यवस्थाएं कोई सी देख रहे हो आप? चुनाव 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 चुनाव, इन प्रकार आपको सत्ता में रहना है। भगवान के लिए रहम करिए इस प्रदेश की जनता पर, कुछ काम करिए। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने का काम बिल्कुल ठीक नहीं। रहम करिए, जनता मर रही है, उन्हें उनकी जान बचाइए। उनके डर को, वो जो भय के माहौल में रह रहे हैं, उस डर को दूर करिए। सरकार, लोगों की जान बचाइए, रहम करिए। जय हिंद, जय भारत।